हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। चलिए सर, आज हम बेसिकली बात करते हैं चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 से बात करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने सैटरडे के क्लास में कवर किया था। तो आज जो है बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए, बड़ा मजेदार होगा मेरे भाई लोग। चलिए सर, शुरू करते हैं क्वेश्चन। इन एन एपी लिखा हुआ गिवन ए बराबर 5 दिया गया, डी बराबर 3 दिया रखा है, ए एन एनथ टर्म ऑफ एन एपी आपको गिवन है 50 है, तो फाइंड एन एंड एस एन आपको निकालना है। तो बात ऐसे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो मेरे भाई जब मैंने कहा एन निकालना है, तो सबसे देखिए आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है ना भाई, ए एन दे रखा है, तो आप यहाँ पे यूज करेंगे nth टर्म ऑफ एन एपी जो क्वेश्चन में दे रखा है। तो nth टर्म ऑफ एन एपी की कॉन्सेप्ट से आपको सर ये क्यों यूज कर रहे हो, क्योंकि सर ये देखिए आपको फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस भी पता है, ए एन भी पता है, तो एन नहीं पता है, तो आपका nth टर्म ऑफ एन एपी में एन अननोन है, बाकी सारे पता है, कि इस वजह से वहां से वैल्यू ऑब्टेन्ड हो जाएगी। तो इस तरीके से ए एन इक्वल टू आपके पास क्या हो गया सर, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए सर, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू आपको दे रखा है सर 50 दे रखा है, ए की वैल्यू आप देखिए तो 5 दे रखा है, एन आपको फाइंड आउट करना है सर, डी आपको दे रखा है सर 3 दे रखा है, ये प्लस 5 है, पॉजिटिव 5 है मेरे भाई, तो कैसे करेंगे, प्लस इधर आएगा तो माइनस हो गया, ये 3 मल्टीपल में है, अब इसे इस तरीके से राइट डाउन कर लीजिए, 3 मीन्स कोफिशिएंट को वेरिएबल से पहले यूज करेंगे, ठीक है ना। अब 50 माइनस 5 हो गया, तो दैट मीन्स कितना आ गया, 45 आ गया मेरे भाई लोग, बोलो क्लियर है कि नहीं। अभी 3 आपका क्या करेगा सर, डिवाइड इधर मल्टीप्लाई, तो इधर क्या करेगा भाई, जल्दी बता दो मेरे भाई लोग। n माइनस 1 3 से डिवाइड कर दिया, 3 1 जा 3 1 रह गया, 15 हो गया, तो 3 5 जा कितना हो गया, 15 हो गया, दैट मीन्स 15 n माइनस क्या आ गया सर 1, माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1 हो गया, तो 15 प्लस 1 दैट मीन्स कितना आ गया, 16 आ गया। n की वैल्यू कितना आ गया, नंबर ऑफ टर्म देखिए कितने सिंपल वे में आपको वैल्यू ऑब्टेन हो गया, n बराबर 16 आ गया सर, बोलो बात समझ में आया कि। अब ठीक इसी तरीके से जो है आप आगे देखिए एस एन निकालना सर। एस एन देखिए सर, nth टर्म आपको पता है, तो एस एन का फार्मूला nth टर्म के फॉर्म में ही मैंने आपको सिखाया होगा, n/2 a प्लस ए एन होता है, n/2 a प्लस ए एन होता है जब आपको nth टर्म गिवन हो या फिर आपको लास्ट टर्म गिवन हो, तो आप इस तरीके से करेंगे। तो एस एन बराबर यहाँ पे n कितना है सर 16 है, दैट मीन्स इस सीरीज के अंदर जो भी जिसका दिया गया है सीरीज का वैल्यू, वो बेसिकली उसके नंबर ऑफ टर्म टोटल कितने हैं 16 है, तो आपका 16/2 हो गया, इनटू जो है a प्लस ए एन। ए की वैल्यू आप देख सकते हैं सर 5 पिक्चर में दे रखा है, और इसके बाद जो है ए एन की वैल्यू कितनी है 50 है सर, बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। तो 2 से कैंसिल, 2 8 is 16 हो गया, तो 8 इंटू कितना आ गया 50 प्लस 5 मतलब 55 हो गया, 8 5 जब 40, 8 5 जब 40 और 40 प्लस 4 कितना हो गया 44 हो गया। तो S16 टोटल जो मतलब 16 टर्म का सम आएगा वो 440 होगा सर, बोलो बात समझ में आ गई। 8 5 40 हो गया, 8 5 40 प्लस 4 कैरी आया था 44 हो गया, बोलो सर समझ में आ गया। तो इस तरीके से जब भी आपको गिवन डेटा रहेगा तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अच्छी तरीके से पढ़ करके, बोलो सर समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं, ठीक है। ध्यान से बस आप देखते रहिए, एक एक क्वेश्चन आपको सारे सिखाएंगे, पर ध्यान से देखिए, परेशान बिल्कुल नहीं होंगे मेरे भाई लोग, ठीक है। चलिए सर नेक्स्ट आप ध्यान से देखिए। अब आपको जो दे रखा सर सेकंड पार्ट आपको दिया गया, सेकंड पार्ट में इन्होंने कहा कि गिवन a = 7 है सर, क्या दिया गया सर, आपको गिवन है, गिवन डेटा मैं लिख देता हूं सर जी, ध्यान से समझिए, परेशान नहीं होना मेरे भाई लोग, ठीक है ना। आपको a = 7 दिया गया सर, ध्यान से देखिएगा, a = 7 दे रखा है, और 13th टर्म ऑफ एन की जो है सर वो आपको a13 दे रखा है, 35 दे रखा है। तो इन्होंने कहा कि फाइंड कॉमन डिफरेंस आप निकालिए, और इसके बाद जो है S13 की वैल्यू बताइए। S13 की क्या निकाली सर, वैल्यू निकाली, टोटल 13 टर्म का सम कितना होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो मैंने कहा चल मेरे भाई लोग शुरू हो जाते हैं, कहाँ से सर, nth टर्म ऑफ एन एपी, क्योंकि A13 गिवन है तो आप वहां से यूज करेंगे। तो nth टर्म ऑफ एन एपी, तो इस तरीके से बस आपको डेटा को देख करके ये अप्रोच करना है कि कहाँ से कहानी शुरू करनी है, nth टर्म से शुरू करनी है या फिर सम ऑफ एन टर्म से शुरू करनी है, ठीक है ना। तो nth टर्म ऑफ एन एपी ए एन बराबर क्या हो गया सर, a प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या हो गया सर, d हो गया। अब ए एन की वैल्यू पिक्चर में देखिए सर जी, यहाँ पे n13 है, तो a13 हो गया, a आपका 7 दे रखा सर, n13 माइनस 1 इंटू क्या आ गया सर, d आ गया। a13 की वैल्यू भी सर आपको पता है 35 है, और 13 में से 1 गया तो कितना आ गया 12d आ गया। अभी पॉजिटिव 7 इधर आएगा तो 35 माइनस क्या आ गया सर 7 आ गया, इज इक्वल टू कितना आ गया सर 12d आ गया, बोलो सर समझ में आ रहा है कि। अब 35 में से 7 माइनस 15 में से 7 गया तो 8 आ गया, बच्चा रिमाइंडर 2, 28 हो गया 12d समथिंग। तो इस तरीके से 28 बराबर 12d आ गया, तो ये 12 मल्टीपल में तो इधर आएगा तो डिवाइड करेगा तो 28 अपन कितना आ गया सर 12 आ गया।
अब आप इसे कैंसिल 4 7 जा एंड 4 3 जा, तो d की वैल्यू जो आ गई फ्रैक्शन में आ सर 7/3 आ गया। कितना आ गया सर जी 7/3 ऑब्टेन्ड आपको हो गया सर। बोलो क्लियर है यानी कोई दिक्कत इसमें मेरे भाई लोग? कहीं डाउट है सर? बोली ठीक, डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, लेकिन हम आपको इस तरीके से बारीकी से बताने की कोशिश करते हैं कि आपके मन में कोई डाउट ना रह जाए। ओके, अब चलिए सर जी आगे बात करते हैं। तो इस तरीके से अब हमें जो फर्दर ऑब्टेन करना है, क्या निकालना है सर जी S13 निकालना है। तो ऐसे सम ऑफ एन थीटा ऑफ एन एबी का फॉर्म लिखेंगे सर जी। तो सम ऑफ एन थीटा ऑफ एन एबी का जो फॉर्म आपको सिखाया गया है वो क्या होता है सर, Sn बराबर n/2 2 टाइम्स ऑफ a प्लस क्या होता है सर n-1 इंटू डी होता है सर। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? आप इस चीज को अनदर में भी लिख सकते हो सर, और करके छोटा कहो तो कर दे आपके लिए, लेकिन चलो आप सर ऐसे ही समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस कैलकुलेशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग। 13 हमें निकालना है ना सर। देखिए n की वैल्यू 13 रखा तो n अपन क्या हो गया सर 13/2 हो गया सर। मल्टीपल में आप अभी ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे फार्मूला भी थोड़ा सा इंट्रो समझिएगा सर, चाहे ऐसे लिखो या फिर n/2 a + an आप लिखो, आई बस समझ में। तो मेरे भैया यहाँ पे n आपको दे रखा 13 और उस a13 की वैल्यू 35 है, तो डायरेक्ट आप छोटे फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं। तो 13/2 हो गया, a की वैल्यू आपका 7 है, an आपको दे रखा है सर जी, देखिए कितना भी है मेरे भैया लोग, जल्दी देखो आपका an की वैल्यू मतलब a13 आपको जो दे रखा है सर, आप ऐसे लिख लीजिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट लाइन में पुट करेंगे। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए S13 13/2 हो गया, तो इस तरीके से जो है मेरे भैया लोग 13 हो गया, 7 प्लस आपका a13 की वैल्यू आप देखें तो 35 आपको गिवन है सर, ठीक है ना। तो आपके पास क्या गया 13/2 हो गया, 7 प्लस आपका 35 जोड़ेंगे तो 42 आ गया, 2 2 जा 4 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया, तो 13 इंटू कितना आ गया 21 आ गया सर, ठीक है ना मेरे भाई लोग। अब 13 का टेबल तो सभी को आता है, 13 1 जा 13, 3 हो गया, 13 2 जा 26 और 26 प्लस 1 कितना आ गया 26 प्लस 1 27 हो गया। तो S13 का मतलब कि जो भी इस सीरीज का डेटा है उस सीरीज एपी सीरीज का जो सम होगा 13 टर्म का वो 273 होगा। बोलिए सर समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे हमने a + an का फॉर्म यूज कर दिया था, जिससे कैलकुलेशन थोड़ा सा छोटा हो जाए। आगे बस समझ में नहीं तो आपने d की वैल्यू 7/3 ऑब्टेन किया, तो आप वहां भी पुट करके निकाल सकते हैं सर। बोलो सर समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई? चलो सर आ जाओ अगले पार्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट पे आते हैं। बोलो सर ये समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। तो इस तरीके से एक ही अननोन क्वांटिटी मतलब आपको देखना है, ध्यान से समझना है कि किस तरीके से वैल्यूज को ऑब्टेन करती हैं, वो आपको हम बारीकी से समझाएंगे। बस अभी ध्यान से आप बेसिक सीखते जाइए सर। चलिए सर थर्ड पार्ट के बारे में बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा सर। थर्ड पार्ट में आपसे ये कहा गया कि A12 आपको गिवन है, तो आप गिवन डेटा लिख लीजिए। पहला काम आपको होता है गिवन डेटा राइट डाउन कर लेना सर। अब गिवन डेटा आपको दे रखा है A12 आपको सर गिवन है। अब A12 की वैल्यू क्या है सर जी A12 की वैल्यू आपको 37 आपको गिवन है सर जी। और इसके बाद जो आपको नेक्स्ट दिया है कॉमन डिफरेंस दे रखा है D = आपको 3 दे रखा है। तो इन्होंने कहा कि फाइंड A, आपको फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है और इसके बाद S जो है 12 फाइंड आउट करना है, सम ऑफ 12 टर्म आपको निकालना है। बोलिए सर समझ में आ रहा है कि? तो फिर से अगेन nth टर्म ऑफ एन एपी की कॉन्सेप्ट से जो है हम फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मींस जो है nth टर्म ऑफ एन एपी आप लिखेंगे सर जी। तो nth टर्म ऑफ एन एपी का कॉन्सेप्ट आपको सिखाया गया मेरे भाई लोग कि an बराबर क्या होता है a + n-1 इंटू क्या होता है सर जी d होता है। बोलो सर क्लियर हो गया? तो an बराबर a + n-1 इंटू d के कॉन्सेप्ट से आप यूज करें तो n12 आपको दे रखा है सर, तो a12 हो गया प्लस a प्लस कितना हो गया 12 - 1 इंटू d हो गया। तो a12 की वैल्यू आपको दे रखा है, पुट कर दीजिए 37, a प्लस आपका 12 - 1 11 आ गई इंटू d। कॉमन डिफरेंस देखिए तो 3 दे रखा है। अब इस तरीके से मेरे भैया लोग आप क्या करेंगे, देखो भाई 11 इंटू 3 कितना होता है 33 होता है ना भाई। बोलो बात समझ में आ गया कि ये प्लस पॉजिटिव में है भाई, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, उसका भैया है। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? तो 7 में से 3 गया तो कितना आ गया 4 आ गया, 3 में से 3 गया 0, तो फर्स्ट टर्म क्या आ गया सर जी 4 निकल करके आ गया सर। बोलो सर समझ में आया कितनी सिंपल तरीके से आपकी वैल्यूज ऑब्टेन हो रही हैं। आगे नेक्स्ट बात करते हैं सर जी, ध्यान से देखिएगा। अब इसके बाद जो है हमें क्या निकालना है S12 निकालना है, सम ऑफ 12 टर्म निकालना है। तो आप यहाँ पे यूज करेंगे सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे आप। तो इस तरीके से जो है आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी सर Sn बराबर क्या होता है n/2 2 टाइम्स ऑफ a + n-1 इंटू d। अब यहाँ देखो ये भी 12 है और ये भी 12, जब सेम होता है तो इसका दूसरा फॉर्म बता देता हूँ आपके लिए, n/2 a + an यूज करेंगे। बोलो क्लियर हो गया? जो नंबर ऑफ टर्म सेम रहेंगे तो आप इस फॉर्म का यूज कर सकते हैं यदि आपको 12th टर्म भी दिया गया तो। अब यहाँ पे S12 आपने कर दिया सर, 12 बाई कितना हो गया 2 हो गया। a आप निकाल चुके हैं सर, कितना है मेरे भैया लोग 4 आया हुआ है।
प्लस आपका an कितना है मेरे भैया लोग, देखो a12 मतलब an मतलब a12 लिख लो, तो h12 बराबर कितना आ गया, 2 से कैंसिल कर दिया भैया, 6 हो गया, और 4 प्लस कितना आ गया a12 मतलब देखो जल्दी से पिक्चर में मेरे भैया लोग 37 है, लिख दो भैया 37, तो 6 इंटू 37 प्लस 4 कितना हो गया 40, 6 वन जा भैया कितना होता है 6, 6 4 जा कितना होता है 240, 24 हो गया, बोलो क्लियर हो गया ना। तो H12 की वैल्यू क्या आ गया 246 आ गया। तो देख रहे हैं सर कितनी आसान तरीके से क्वेश्चन के अप्रोच आपको सिखाया जा रहा है, तो ध्यान से देखिए और सीखते चलिए, मजेदार क्वेश्चन है सर। बोलो सर समझ में आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाई, थर्ड पार्ट आपका कवर होता है। अब चलिए सर फोर्थ टर्म की तरफ, फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं सर। बोलो सर समझ में आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट पार्ट बात करते हैं, ध्यान से देख लीजिए सर, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बस आप बारी बारी से देखते रहिए और सीखते रहिए, परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है सर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इस तरीके से जो है फोर्थ पार्ट के बारे में बात करें, तो फोर्थ पार्ट आपको क्या कर रहा है, गिवन है A3, थर्ड टर्म आपको दे रखा है सर, गिवन डेटा आप लिख लेंगे। तो गिवन डेटा में इन्होंने A3 आपको दे रखा है सर, A3 की वैल्यू जो है आपको दे रखा है सर 15 है। इसके बाद जो है फिर इन्होंने आपको दे रखा है H10 दे रखा है सर, अब इसमें थोड़ा डिफर कर दिया, H10 आपको दे रखा है 125 है, 125 है, और फिर इसके बाद इन्होंने कहा फाइंड D एंड A10, तो D आपका क्वेश्चन मार्क हो गया, 10th टर्म निकालना, A10 निकालना, ये भी क्वेश्चन मार्क हो गया सर। चलिए सर ठीक है ना, परेशान होने की जरूरत नहीं, हम कभी भी हम तभी डेटा फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमें बेसिकली क्या हो, फर्स्ट टर्म पता हो, कॉमन डिफरेंस पता हो, नंबर ऑफ टर्म पता हो, तभी हम आगे अप्रोच आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सर ध्यान से देखिए, ए थर्ड लिखा तो nth टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्म यूज करेंगे, तो nth टर्म ऑफ एन एपी जो आपके पास होता है सर जी, वो क्या होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब an मतलब a3 हो गया थर्ड टर्म, तो a प्लस आपका कितना हो गया 3 माइनस 1 इंटू डी हो गया, तो a3 मतलब की वैल्यू दे रखा है सर 15, तो a प्लस कितना आ गया 2d, दैट मींस इसे ऐसे लिख लीजिए, पूरा कंप्लीट टर्म को चेंज कर दीजिए, मतलब लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट, तो इस तरीके से आपका ट्रांसपोज करेंगे तो वैल्यू नेगेटिव साइन मतलब कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं। तो इसे आप इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे, a प्लस क्या आ गया 2d बराबर 15 आ गया, ठीक। अब यहाँ पे सम ऑफ nth टर्म का यूज करेंगे, तो इस तरीके से सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी का कॉन्सेप्ट आप यूज करेंगे, तो सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी जो होता है सर जी, वो आपका क्या होता है सर जी, Sn बराबर n/2 2 टाइम्स ऑफ क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है मेरे भाई, क्लियर। अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है सर 10 है, क्या है सर जी 10, तो 10/2 हो गया इंटू आपका 2 टाइम्स ऑफ a हो गया, 10 माइनस 1 हो गया इंटू डी हो गया सर, तो 2/10 मतलब कितना हो गया भाई 5 हो गया, H10 ये आपका H10, ठीक है ना भैया। अब इस तरीके से जो है आप यहाँ पे वैल्यू देखिए, H10 की वैल्यू आपको दे रखा पिक्चर में 125 हो गया, 2 से आपने डिवाइड किया तो 5 आ गया सर, और ये आपका 2a प्लस कितना हो गया 10 माइनस 1 कितना हो गया 9d आ गया, कितना आ गया सर जी 9d आ गया। अब ये मींस क्या है सर 5 मल्टीप्लाई है, तो इधर आएगा तो क्या करेगा डिवाइड करेगा, दैट मींस आपने डिवाइड कर दिया, 125/5 हो गया, तो 2a प्लस कितना हो गया मेरे भाई लोग 9d हो गया। ओके भैया, जो सो नहीं जाना आप सभी लोग, जागते रहो तभी पढ़ने में मजा आएगा। आगे नेक्स्ट है इस तरीके से 5 टू आपका 5 टू जा 10 हो गया, 2 रिमाइंडर 25 हो गया, 5 5 जा कर लिया अपने 25, 2a प्लस कितना आ गया सर 9d आ गया, बोलो सर समझ में आया कि नहीं, ठीक। तो अब इस तरीके से इसे आप इक्वेशन नंबर क्या मान सकते हैं 2 मान लीजिए। अब देखिए सर यहाँ पे a का कोफिशिएंट 1 है, वहाँ पे a का कोफिशिएंट 2 है, तो इस पर्टिकुलर टर्म में क्या करें सर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो और फिर सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई इन इक्वेशन नंबर क्या कर रहे हैं सर, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोथ साइड बाई 2 कर दे रहे हैं, जिससे कि हम आगे बाई 2 से बोथ साइड बाई 2, तो इस तरीके से आपने 2 से इसलिए कर रहे हैं सर जी, जिससे कि आपका a का कोफिशिएंट सेम हो जाए, जिससे हम एलिमिनेशन मेथड आराम से कर सकें, ठीक है ना भैया। तो आपके पास कितना हो जाएगा सर 2a हो गया प्लस 2 2 जा कितना हो जाएगा 4d हो जाएगा सर, और 15 2 जा कितना हो जाएगा सर 30 हो जाएगा, बोलो सर क्लियर हो गया। तो 2a प्लस 4d बराबर कितना आ गया 30 आ गया। अब इस तरीके से इसे क्वेश्चन नंबर 3 मान लीजिए, अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड 3 2 2 3, तो इस तरीके से क्या बच गया सर आपका 2a प्लस 9d इक्वल टू आपका कितना भी 25 है, यहाँ पे आप देखें 2a प्लस 4d बराबर कितना मेरे भैया 30 है, बोलो क्लियर हो गया। सब्ट्रैक्शन करो तो सारे प्लस है माइनस हो जाएंगे, एक टर्म कैंसिल, 9 में से 4 गया 5d आ गया, और इधर आपका -5 आ गया क्योंकि 30 नेगेटिव में हो गया मेरे भाई लोग, इसलिए ठीक है ना। तो d की वैल्यू क्या आ गया -5/5, दैट मींस जो है d की वैल्यू -1 हो गई,
डी की वैल्यू कितना आ गया सर जी, -1 आ गया सर। अब इसको डी की वैल्यू आ गया, हमें डी निकालना था सर। अब डी आ गया तो फर्स्ट टर्म भी निकाल लेते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन, क्योंकि हमें 10th टर्म निकालना है, तो 10th टर्म तो तभी निकाल सकते हैं जब हमें ए भी पता हो, तो ए भी निकाल देते हैं सर जी। और उसके रास्ते हैं, ऐसा नहीं है S10 पता है तो आप वहां से a + an निकाल करके कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, को वहां से कर दे तो कर लेते हैं। चलिए सर जी, Sn बराबर क्या पढ़ा था, n/2 × a + an पढ़ा था कि नहीं। तो यहाँ पे a10 हमने निकाल, देखिए सर, अच्छा 1 मिनट सर जी रुक जाइए, कॉमन डिफरेंस आ गया ना, a10 निकालना सर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो S10 ध्यान दीजिएगा, a भी नहीं पता तो a निकालना पड़ेगा, तो पुट द वैल्यू ऑफ डी, भैया नाराज नहीं हो सर जी, निकालना पड़ेगा। पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर क्या कर देंगे सर जी, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए, तो a प्लस आपका 2 × -1 हो गया बराबर कितना आ गया सर, 15 आ गया। तो इस तरीके से प्लस और माइनस क्या होता है, -2 हो गया बराबर 15 हो गया, तो a बराबर 15 + 2, तो a बराबर कितना आ गया भैया, 17 आ गया। तो भाई फर्स्ट टर्म जो आपके पास आ गया वो 17 आ गया, बोलो क्लियर है कि नहीं। अब फर्स्ट टर्म आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया, तो 10 किसको पता, आपको पता ना मेरे भाई लोग। चलो यहाँ देख लीजिए, a 10 निकालेंगे तो a प्लस आपका 10 माइनस क्या हो जाएगा, 1 × d हो जाएगा। इस फॉर्म में आपने रख दिया सर, क्लियर है। अब इस तरीके से a10 आपको निकालना है, a फर्स्ट टर्म 17 है और 10 - 1 9 हो गया, d की वैल्यू क्या आ गया सर, -1 आ गया। तो फर्स्ट टर्म आपके पास 10 था, 17 + 9 × -1 किया तो आपके पास 19, तो 17 प्लस कितना हो गया भैया, प्लस और माइनस माइनस हो गया, दैट मींस 10th टर्म जो होगा वो सर कितना आएगा, 8 आएगा सर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। बोलो सर क्लियर हो गया कि, तो जो हमारा 10th टर्म है वो कितना आ गया सर, 8 आ गया। कोई दिक्कत इसमें सर जी, बोलो सर समझ में आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन को हमें क्या करना था सर, सॉल्व करना था। ओके, तो ऐसे धीरे ध्यान से समझे, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, तो बहुत ही अच्छे से ध्यान से आप देखेंगे तभी आप इसको बारीकी से समझ पाएंगे कि कोई चीज कैसे निकालना है। बोलो सर क्लियर हो गया। आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, परेशान नहीं होइएगा, ठीक है ना मेरे भाई लोग। बस आपको ध्यान से देखते चलना है, परेशान नहीं होना है। ओके, चलिए सर नेक्स्ट ध्यान दीजिए सर मेरे भैया लोग, आपको अच्छे से देखते चलना है। मैंने अभी भी कहा कि आप इसे अच्छे से देखिए, सीखिए और समझिए, परेशान बिल्कुल नहीं होंगे। ओके, चलिए सर नेक्स्ट बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा सर। इसका थर्ड का फोर्थ का फिफ्थ पार्ट है, थर्ड का फिफ्थ पार्ट में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा सर। दिया गया है, गिवन है d = 5 आपको दे रखा है। ध्यान दीजिए, जो गिवन डेटा है सर आप उसे लिख लीजिए और फिर इसके बाद आप उसे राइट डाउन करेंगे। तो d = आपको 5 दे रखा है, S9 आपको सर जी जो दे रखा है वो 75 गिवन है। एंड इसके बाद जो है सर आपको निकालने की बात कर दी, फाइंड a एंड an 9 निकालना है, दैट मींस a क्वेश्चन मार्क हो गया एंड 9th टर्म ऑफ एन ep आपको फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सर, मतलब थर्ड का 5th कह रहा है कि भैया कॉमन डिफरेंस हम आपको दे रखे हैं, 9 टर्म आपको 25 मतलब 75 दे रखा है, तो a और an बताइए। बोलो सर क्लियर है या नहीं। तो अब मैं बात आई सर कि शुरू कहाँ से करेंगे, मैंने कहा शुरुआत तो भैया यहाँ से करेंगे, S9 से करेंगे, क्लियर है ना। S9 से करेंगे, d आपको दे रखा है, तो लिखेंगे सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन ep। ध्यान दीजिएगा, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन ep आप यूज करेंगे तो Sn बराबर आपको बताया गया n/2 2 टाइम्स ऑफ a प्लस n - 1 इंटू क्या लिखेंगे, d। अब यहाँ पे 9 है तो सर S9 आप करेंगे तो 9/2 आ गया सर, एंड 2 टाइम्स ऑफ a प्लस 9 - 1 इंटू d की वैल्यू भी आपको दे रखा है सर 5 हो गया। S9 की वैल्यू कितना सर 75 है, 9/2 आ गया तो 2 टाइम्स a हो गया, 9 में से 1 गया, कितना आएगा भैया 8 आएगा, 8 इंटू कितना हो गया मेरे पास 5 हो गया। बड़ा अगेन 75 तो 9/2 हो गया, 2 इंटू कितना हो गया 2a प्लस 8 5 कितना हो गया भैया 40 हो गया। अब 2 और 40 का कॉमन फैक्टर देखें तो कितना आएगा मेरे भैया, आपका जो 2 है ना भैया 2 है ना, तो a प्लस कितना हो जाएगा 2 20 या 40, बोलो क्लियर है भैया। तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया 75, ठीक है ना, कोई दिक्कत इस समय। चलिए सर आप आगे देखिए, ध्यान से समझिएगा। अब इसके बाद जो a प्लस 20, तो ये आपका बन गया सर 75 इक्वल टू 9 टाइम्स a प्लस कितना आ गया सर 20 आ गया, ये आप इसमें देख सकते हो। आगे बस समझ में मेरे भाई। अब यहाँ पे जो है a प्लस 20 हो गया, तो अब इस तरीके से ये जो 9 है वो मल्टीपल में, तो इधर आएगा तो क्या करेगा सर डिवाइड करेगा, तो 75 अपॉन कितना हो गया 9 हो गया, और इस तरीके से a प्लस कितना आ गया सर 20 आ गया। बोलो सर क्लियर है या नहीं। अब यहाँ से 75 अपॉन क्या हो गया सर 9 हो गया, माइनस जो है प्लस 20 है तो -20 हो जाएगा। बोलो सर क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत इसमें।
अब इस तरीके से आपसे फिर कह रहा है इक्वल टू कितना हो गया सर, फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे सर जी, आगे देखिए, अब आगे आप सॉल्व कर एलसीएम टेक करेंगे तो 75 20 180 हो गया, अपान कितना आ गया सर 9 हो गया, इक्वल टू ए आ गया। बोलो सर क्लियर है या नहीं। अब मेरे भैया लोग देखिए 75 माइनस 105 आ जाएगा, अपान कितना आ गया सर 9 ए आ गया। अब देखो सर जी क्या कैंसिल आउट है, नहीं हो रहा है सर, बोलो क्लियर है। हमने यहाँ पे क्या निकाला सर जी, ध्यान से समझिए, एक बार अगेन रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को। आपका फ्रैक्शन में आ रहा फर्स्ट टर्म माइनस 105 अपॉन 9 आ रहा है, यदि इसे कैंसिल आउट करें 3 से 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 5 जा, तो ए की वैल्यू जो आ रही है सर जी, फर्स्ट टर्म जो आ रहा है वो फ्रैक्शन में आ रहा है, ए इक्वल टू माइनस 35/3 आ रहा है। कितना आ रहा है, माइनस 35 बाई क्या आ रहा है सर, 3 आ रहा है। बोलो सर इतना समझ में आया कि नहीं, क्लियर है। एक बार अगेन चेक करा देते हैं क्योंकि फ्रैक्शन आता है तो थोड़ा डाउटफुल हो जाता है, ठीक है। तो चलिए सर देख लीजिए, Sn का फार्मूला लिखा, S9 हमको दिया था, क्वेश्चन भी चेक कर लेता हूँ। 75 पे A एंड A9 निकालना, ओके सर। तो आपको सम ऑफ n एम तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी किया, तो Sn n/2 किया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू आपका 9 माइनस 1 5 हो गया, 9 माइनस 1 इंटू 5 तो 8 हो गया, 8 इंटू 5 40 हो गया, और आपने 2 को कॉमन कर लिया तो a प्लस 20 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, पॉजिटिव 9 है, मल्टीपल में है तो इधर आपका डिवाइड में आ गया, और a प्लस 20 हो गया, एलसीएम लिया तो मेरे भैया देखो जो सामने है बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बोलो सर समझ में आ गया कैलकुलेशन, आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं सर। तो अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो nth टर्म ऑफ एन एपी यूज कर दीजिए, तो nth टर्म ऑफ एन एपी जो आप यूज करेंगे सर जी, तो वहां से आपके पास ए एन जो होता है क्या होता है सर, a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है सर, d होता है। अब यहाँ पे n 9 है तो a 9 की वैल्यू निकालेंगे, फर्स्ट टर्म था माइनस 35/3 प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी करेंगे तो d की वैल्यू कितनी है सर, 5 है। तो इस तरीके से a9 की वैल्यू आ जाएगी माइनस 30/3 प्लस आपका जो है 8 इंटू कितना हो गया 5 हो गया, तो माइनस 35 प्लस सर अपॉन 3 प्लस 8 5 40 हो गया सर, एलसीएम टेक करिए तो माइनस 35 प्लस 14 इंटू 3 120 हो गया, अपॉन कितना आ गया सर 3 आ गया a9 की वैल्यू। अब यहाँ पे 120 में से 10 में से 5 गया तो 5 आ गया, 11 में से 3 गया तो 8 आ गया, 85/3 हो गया। बोलो सर समझ में आया। तो a9 की वैल्यू जो है सर फ्रैक्शन में आ रहा है 85/3 से मिक्स फ्रैक्शन में करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, 3 2 जा 6 हो गया, और इसके बाद जो है 223 8 जा 24 हो गया, 1 बच गया, तो आपका ये भी हो सकता है a9 की वैल्यू। बोलो सर समझ में आ गया। तो 28 1/3 आपके पास वैल्यू ऑब्टेन हो रहा है अकॉर्डिंग टू दैट डेटा, ओके। बोलो सर समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें मेरे भाई लोग, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन के अप्रोचेज करेंगे, 3 के 5 पार्ट तक हो गए हमारे। आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर आप कंटिन्यू करेंगे रिमेनिंग 5 पार्ट्स इस क्वेश्चन के अंदर। काफी बेहद अच्छे क्वेश्चंस हैं, इससे बहुत अच्छी क्वेश्चन बना करके भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि बस ऐसे गिवन डेटा करके इसे सेंटेंस बना करके भी आपको दे सकते हैं। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप लोग अच्छे से वीडियो को क्लियर करें, जहां पर कहीं डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें, ओके सर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।